बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसी हैं स्टूडेंट। जैसे कि कल हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके बाद हमने उसकी 3 डिवीज़न देखी, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। उम्मीद है आपको उसकी समझ आ गई होगी। आज जो हमने पढ़ना है वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है। तो प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज 3 तो अब हमने आज इसकी स्टार्ट करनी है ब्रांचेस। इन ऑर्डर to study all aspects of life, these divisions are further divided into different branches as defined below. Number 1, morphology. Morphology. The branch deal with the study of form and structure of living organism. Form कहते हैं बनावट, structure उसकी साख कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, इंसान है, उसकी बनावट क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। जब हमने उसको स्टडी करना है तो उस ब्रांच को हमने मॉर्फोलॉजी कहना है। द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बनावट और साख का स्टडी होना, डैट इज़ नोन एज मॉर्फोलॉजी। ठीक है। इसके बाद एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। स्टडी ऑफ इंटरनल कहते हैं अंदर की साख्त, उसकी अंदर की बनावट क्या है, इज कॉल्ड एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम देखेंगे उसके अंदर हार्ट है, किडनी है, मुख्तलिफ़ किस्म के उसके अंदर सिस्टम काम कर रहे हैं, ऑर्गन कर रहे हैं। जब हम उसको अंदर इंटरनली स्टडी करेंगे उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, देन इट इज़ नोन एज एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक कहते हैं बिल्कुल माइक्रोस्कोप के साथ जब स्टडी करना है ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। और टिश्यूज़ क्या होती हैं, आप कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। कि सेल का वो ग्रुप जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है उसको हम क्या नाम देते हैं, टिश्यूज़ को। और जब टिश्यू को स्टडी करना है तो उसको क्या नाम देंगे, हिस्टोलॉजी। मिसाल के तौर पे इंसान है, एनिमल वगैरह है, तो उसमें मसल टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यू, जिसकी वजह से उसके मूवमेंट वगैरह, मसल्स के अंदर मूवमेंट टेक प्लेस हो रही होती है। इसके अलावा एपिथेलियल टिश्यूज़ होती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं। अगर प्लांट है तो उसमें जो है वो वास्कुलर टिश्यूज़ होती हैं। वास्कुलर टिश्यू जैसे जाइलम टिश्यूज़, फ्लोएम टिश्यूज़। ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ प्लांट टिश्यू डैट इज़ नोन एज क्या कहेंगे उसको, हिस्टोलॉजी कहेंगे। इसके बाद सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स। सेल की स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन को स्टडी करना, डैट इज़ नोन एज सेल बायोलॉजी। एंड सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सब सेलुलर पार्ट ऑफ द सेल। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सब सेलुलर पार्ट। ठीक है। सब सेलुलर पार्ट यानी कि सेल के अंदर क्या होता है, अगर देखा जाए सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन इसके अलावा भी सेल के अंदर छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिनको नाम दिया जाता है सेल ऑर्गेनल्स। सब सेलुलर पार्ट ऑफ द सेल होते हैं, मिसाल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अलावा जो है प्लास्टिड्स होती हैं, वैक्यूल्स होती हैं, ठीक है, और राइबोसोम्स वगैरह होती हैं। तो ये सेल के क्या होती हैं, सेल ऑर्गेनल्स होती हैं, डेट इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन का स्टडी होना और उसके अलावा सेल ऑर्गेनल्स का स्टडी होना, डेट इज़ नोन एज सेल बायोलॉजी। दिस ब्रांच आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ द सेल डिवीजन। इसके अलावा ये ब्रांच जो है वो सेल की तकसीम का होना, कि सेल जब अपने मैक्सिमम साइज़ को पहुंचता है तो क्या होता है, वो अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक है। और सेल का तकसीम होना, डेट इज़ नोन एज सेल डिवीजन उसको कहती हैं। तो वो ब्रांच जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को और उसके अलावा सेल ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को देखेंगे, उसको हमने सेल बायोलॉजी कहना है। और इसके अलावा इस ब्रांच के अंदर सेल बायोलॉजी में हम सेल डिवीजन को भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसके बाद ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, बायोकेमिस्ट्री का नाम दिया जाता है उसको, डील विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लाइफ। ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ द लाइफ, और मॉलिक्यूल्स ऑफ द लाइफ क्या है, अगर देखा जाए वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स, चिकनाई जिसको बोलते हैं, एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर आरएनए एंड डीएनए होता है। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो है ये आरएनए, ठीक है, और उसके अलावा डीएनए होती हैं, जिसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें हमने क्या करना है,
लाइफ के मालिक्यूल्स को स्टडी करना है। और हमारी लाइफ के मालिक्यूल्स क्या हैं, हमारे अंदर वाटर है, हमारे अंदर प्रोटीन्स भी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होती हैं, लिपिड्स भी होती हैं और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने जो पढ़ा मॉर्फोलॉजी यानी कि वो ब्रांच जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। एनाटॉमी, एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है। और सेल बायोलॉजी में सेल और सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शंस को और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है। इसके अलावा सेल बायोलॉजी के अंदर सेल डिविजन्स को भी स्टडी किया जाता है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है कि जिसमें हम लाइफ के मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, मिसाल के तौर पर वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट्स आपने ये वाली ब्रांचेस जो हैं आज 1, 2, 3, 4 एंड 5 ब्रांचेस करनी है और इसको आपने कॉपी पे भी करना है। इस तरीके से आपने करना है डिफाइंड मॉर्फोलॉजी, डिफाइंड एनाटॉमी, डिफाइंड हिस्टोलॉजी, डिफाइंड सेल बायोलॉजी, डिफाइंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, इसको आपने लिखना भी है और क्या करना है, इसको लर्न करना है। कल इंशाल्लाह ताला मज़ीद आगे से ब्रांचेस उसको करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।